दुनिया भर में डॉक्टर एमएजी का नाम चमकाने वाली एक बेटी अब देश के होनहार जेवलिन थ्रो खिलाड़ियों को तैयार करेगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो महिला खिलाड़ी सतब्रह्मचारी सेवादार गुरप्रीत कौर इंसान की। इस अंतर्राष्ट्रीय होनहार खिलाड़ी की शानदार उपलब्धियों और बेहतरीन खेल शैली की बदौलत भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने केन्या में होने वाली वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय जेवलिन थ्रो टीम की कोच नियुक्त किया है। बता दें कि गुरप्रीत कौर इंसान 23 जुलाई से 15 अगस्त तक पटियाला में आयोजित होने वाले कैंप में भारतीय टीम को प्रशिक्षण देगी। इस बड़ी उपलब्धि पर जब सतब्रह्मचारी सेवादार गुरप्रीत कौर इंसान से बातचीत की गई, उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। बात कर रहे हैं हम, गुरप्रीत जी हमारे साथ हैं जो जेवलिन थ्रो में बखूबी उन्होंने अपने जो नए नए कीर्तिमान स्थापित किए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो गुरप्रीत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज आपने मतलब जो अचीवमेंट हासिल की है वर्ल्ड इंडिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो जूनियर होने जा रही है, उसमें बतौर आपका जो है सिलेक्शन हुआ है कोच, कितनी बड़ी खुशी है? सर ऑफ कोर्स बहुत खुशी की बात है, क्योंकि सर अगर खेलने की बात करें, कि एज अ प्लेयर बात करें, तो हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो देश के लिए खेले, वो इंडिया के लिए खेले। और अगर कोचिंग फील्ड की बात करें तो हर कोच का सपना होता है कि वो इंडिया टीम को ट्रेन करे। और मैं इस दोनों मामलों में ही लकी रही हूँ। इवन कि मेरे लक का जो बेस है वो मेरे गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ही हैं, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्स उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इंडिया के लिए गोल्ड ला पाई। और अब अगर कोचिंग की बात करें तो कोचिंग में भी अब मतलब कोचिंग का ये मेरा फर्स्ट ईयर ही है, तो उसमें वर्ल्ड जो जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही है उसके लिए जो कोचिंग कैंप लग रहा है, उसमें बतौर एज अ कोच मेरी सिलेक्शन हुई है। गुरप्रीत जी, आप अपना पास्ट बताएं, कब आप यहाँ से खेलना स्टार्ट किया था और कैसे आपने जो उपलब्धियाँ खेल में हासिल की? सर मैं अगर अपना बताऊं तो मैं एक मतलब मिडिकर फैमिली से बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूं। और 96 में मैंने यहाँ पे एज अ स्टूडेंट 9th क्लास में एडमिशन लिया था। और उससे पहले ना कोई हमारी फैमिली में स्पोर्ट्समैन था, ना ही किसी को पता था कि स्पोर्ट्स क्या, जेवलिन तो किसी ने देखी ही नहीं थी, वो तो अलग ही बात है। मतलब यहाँ पे आने के बाद पिताजी ही जैसे ग्राउंड में आते थे, मोटिवेट करते थे लड़कियों को कि आप लोग इतने स्ट्रांग बनो, ताकि अपना खुद का एक पहचान हो, कि अपने मतलब खुद से आपके माँ बाप आपके नाम से जाने जाएं, देश का नाम रोशन करो। मतलब वो सब चीज़ें हमें, जैसे पिताजी आते थे स्कूल में तो सबको मोटिवेट करते थे गर्ल्स को। तो उसी मोटिवेशन के कारण ही मेरे दिल में भी पैदा हुआ कि मैं भी कुछ कोई गेम करूं। तो बस वो शुरुआत यहाँ से हुई। और मतलब कोई अंदर से कोई अट्रैक्शन थी, पता नहीं क्या ऐसा रिश्ता था उसके साथ, जेवलिन के साथ, कि वही मतलब सब गेम्स में से मुझे वही अच्छा लगा। तो वो फिर पिताजी ने ही मुझे वो पकड़ना सिखाया, उसके स्टेपिंग सिखाई, कैसे उसको पकड़ना है, कैसे फेंकना है, कैसे करना है। और अब मैं मतलब बताना चाहूँगी आपको कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड कोई फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मेरी स्पोर्ट्स का जितना भी एक्सपेंडिचर था, चाहे वो इक्विपमेंट था, चाहे बाहर खेलने जाना है उसका, मतलब जो भी डाइट, हर चीज़ मुझे पिताजी ने प्रोवाइड करवाई। दैट्स वाई भी मैं मतलब इंडिया के लिए गोल्ड ला पाई, देश के लिए गोल्ड ला पाई। और अगर स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स की बात करूँ तो सर 75 नेशनल्स खेले हैं और 7 इंटरनेशनल्स, और जिसमें 6 बार इंडिया रिकॉर्ड ब्रेक किया अलग अलग टूर्नामेंट्स में। और आज इस लायक बनाया पिताजी ने कि इंडिया टीम को कोचिंग देने जा रही हूँ। गुरप्रीत जी, आपने जो बात की पूजा गुरु जी की, बिल्कुल ही वो स्टेज पे भी फरमाते थे कि हम यहाँ बच्चों को जो नए नए स्टेप्स बताते, टेक्निक्स बताते। क्या टेक्निक्स होती थी, क्योंकि उनको फॉलो करके ही आपने यहाँ और भी जो सैकड़ों खिलाड़ी हैं यहाँ वर्ल्ड कप भी खेले हैं, तो टेक्निक क्या थी, कैसे गुरु जी मोटिवेट करते थे आपको? सर मैं अगर ये कहना चाहूँ, अगर एक सिंपल लाइन में कहूँ, टुडे एंड एवर आई कैन से विद प्राउड दैट माय कोच इज़ द बेस्ट कोच ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि उस टाइम जब हम छोटे थे, मैं जूनियर थी सर, हमें पिताजी आते ग्राउंड में मतलब बैठ के बताते कि बेटा ऐसे इस चीज़ को ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे ये स्टेपिंग है, मतलब जो भी स्पेसिफिक टेक्निक्स होती थी वो बताते थे। तो मतलब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी सर। मुझे जैसे जेवलिन में हमें पहले होल्ड करके हम रनवे लेते हैं, तो इंडिया में हर कोई मतलब शोल्डर के ऊपर यहाँ से पकड़ता था, होल्ड करता था। तो मुझे पिताजी ने बोला कि बेटा इधर से होल्ड किया कर। मैं जी पिताजी। तो मतलब उधर से होल्ड करना पिताजी ने सिखाया, जैसे कैरी किया। तो मुझे मेरा सब मजाक उड़ाते थे जब मैं बाहर जाती थी कि तू क्या कर रही, तू सबसे ही अलग कर रही है। मैं तो यही करूँगी। और आप मानोगे नहीं कि 3 महीने बाद ये फेडरेशन ने रूल बना दिया कि जो यहाँ से पकड़ेगा वो फाउल है।
जो जिसकी प्रैक्टिस मुझे मतलब एडवांस में पिताजी ने करवा दी, बाकी सब उस वक्त फ्लैट, और मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि रूल चेंज हुए हैं, क्योंकि वो एडवांस में ही पिताजी ने बता दी थी। और बहुत सारी बातें ऐसी थी सर कि जैसे टेक्निकली जो गेम की या मेरे इवेंट की जेवलिन की बातें थी कि जेवलिन को बैलेंस कैसे करना है, अगर कोई पॉइंट नहीं दे रही, फाउल दे रही है, तो उसको कैसे अवॉइड करना है। तो ये चीज़ मुझे, या फिर कॉम्पिटिटर कई बार वो ग्रिप हिला देते हैं जहाँ उसका बैलेंस पॉइंट होता है, तो ये चीज़ मुझे जब मैं छोटी थी तब पिताजी ने बताई कि बेटा उसको बैलेंस कैसे करना है, ये चीज़। और मतलब एक क्यूरियोसिटी होती है ना, उसी के चलते मैंने जो इंडिया कैंप में इंडिया कोच थे उनसे, इवन कि जो फॉरेन से मतलब अब्रॉड से जैसे आते हैं फॉरेनर कोचेस आते हैं, उनसे भी पूछी कि सर अगर ऐसा हो तो कैसे करेंगे। किसी को भी ये चीज़ पता ही नहीं थी कि कैसे करनी, और वो मेरे बचपन में पिताजी ने मुझे बता दी थी। और आई एम सो प्राउड कि मैं पिताजी की ट्रेनी रही हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी और इतनी टेक्निकल बातें। और अब अगर कोचिंग की बात करें सर, तो अब जैसे मैं डिप्लोमा कर रही थी, NIS कर रही थी, तो जैसे साइंस की मतलब कुछ मतलब फिजियोलॉजी और बहुत सारी ऐसी बातें होती है, मैकेनिक्स की बातें होती थी, तो मतलब बहुत बातें ऐसी होती थी जो पिताजी ने बताई थी लेकिन कहीं ना कहीं माइंड से स्किप हो गई थी। मतलब क्योंकि इतने साल 20 साल स्पोर्ट्स किया, तो बहुत सारी बातें, ह्यूमन बीइंग है, सब तो माइंड में नहीं रहती। लेकिन जैसे ही वो प्रोफेसर या मतलब साइंटिस्ट बात बताते तो एकदम से माइंड में स्टक होता, हो ये तो पिताजी ने बताया था। मतलब कोचिंग मैं कहती हूँ पिताजी से बेस्ट दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं, बकवास करते हैं कि भाई NIS नहीं किया तो ये नहीं है वो नहीं है, बट मैं कहती हूँ कि जिसने अगर पिताजी किसी प्लेयर को कंटिन्यू, मैं मतलब मेरा चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि 3 महीने लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करवा दें, तो मैं नहीं, मतलब मैं मान ही नहीं सकती वो बंदा ओलंपिक का मेडल ना लेके आए। गोपी जी, आपने कहा भी आपने पूज्य गुरु जी के साथ मतलब खेलों में काफ़ी समय बिताया, कोई ऐसे पल जो आपको वो ऐसी चीज़ बताते हों जो खासकर बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं, जो जैसे हम बताएं 20 साल आपने इस फील्ड में गुजारे हैं, जी 20-20 साल गुजार के भी वो कहीं ना कहीं उनको वो तगमे, वो जो नाम फेम नहीं मिल पाता, लेकिन आपने जो पूज्य गुरु जी की रहमत को बताया, ऐसी कोई बात जो मतलब खिलाड़ियों को भी आप बताना चाहते हो कि ऐसी कोई चीज़ थी जो गुरुजी मोटिवेट करते होते थे भी अपना फोकस, जैसे हमेशा बोलते थे, एम निर्धारित रखें? सर वैसे तो मतलब ये पिताजी मतलब मेरे गुरु भी रहे हैं, और वो मतलब एक माँ की तरह भी उन्होंने मेरे मतलब केयर किया और मतलब पाला है मुझे हर चीज़ का, मेरी नीड का। मतलब एक कहते हैं कि एक कोच होता है, उसको अपने प्लेयर की साइकोलॉजी का पता होता है कि इसमें से परफॉर्मेंस कैसे निकालनी है। तो मतलब पिताजी भी ऐसे ही था सर। एक छोटा सा आपको इसे बताना चाहूँगी एक वाक्य कि मेरा फर्स्ट नेशनल था सर। तो यहाँ पिताजी ने बोला कि भाई इवन कि मेरा 30.10 मीटर था फर्स्ट जो नेशनल था, स्कूल नेशनल बैंगलोर 97 में। तो मुझे जाने से पहले ऐसा बोला कि पिताजी ने कि भाई वहाँ तेरी मतलब 30 मीटर जाने चाहिए, और थोड़ा सा मतलब जैसे कोच वाले उसमें कि ना गई ना तो फिर देखना। तो मैं जी पिताजी, और वहाँ गए, हमें 6 थ्रोज मिलते हैं सर नेशनल पे, और मेरे 5 थ्रो हो गए और मेरी 28 पॉइंट समथिंग ऐसे लगे, और मुझे दिखे पिताजी वही शेर जैसे कि जाके बोलेंगे भी तेरी लगी क्यों नहीं, क्योंकि पिताजी कभी भी मेडल को प्रेफरेंस नहीं देते थे। और एक कोच की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि वो अपने एथलीट की परफॉर्मेंस को मतलब प्रेफर करता, ना कि उसके मेडल को। और पिताजी ने कभी मेरे मेडल को प्रेफरेंस दी ही नहीं थी, हमेशा मेरी परफॉर्मेंस पूछते थे कि तेरी परफॉर्मेंस क्या आई है। तो उस नेशनल की बात करें तो मतलब 5 थ्रो हो गए, तो वह पिताजी हाई लास्ट रह गया, मैं तो वापस नहीं जाने वाली अगर मेरी उतनी ना लगी तो थ्रो। और आप मानोगे मेरी लास्ट थ्रो जो थी वो 30.10 कितना होता है, सिर्फ इतना 30.10। और चलो मैं, मुझे कोई पता नहीं मेरा मेडल आ गया या क्या होगा, तो बाद में जब अनाउंसमेंट हुई तो पता चला कि मेरा गोल्ड आ गया। और आप मानोगे कि जो लड़की सेकंड थी उसका 30 डेड, मतलब उसका पूरा 30, मेरा 30.10, मतलब सिर्फ इतने डिस्टेंस से मेरा इंडिया में फर्स्ट गोल्ड आया। और जो वो सेकंड आई थी लड़की, वो लगातार 6 साल से चैंपियन थी, और मुझे इस बात का पता ही नहीं था। तो जब यहाँ आए, पिताजी को सारी बात बताई, तो पिताजी बोले कि बेटा हमें पता था ना कि 30 मीटर में तेरा मेडल आएगा, इसलिए तो डोज दे के भेजा था। तो मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मतलब जब मैं जूनियर थी तो पिताजी ने मुझे कभी ऐसा नहीं कहा कि बेटा डरना है बाहर जाके, बस ये याद रखो कि तुम कौन हो, भी मालिक के बच्चे, और मालिक हमेशा साथ है, मेडिटेशन करते रहो और अपने पे फोकस रखो, अपने एम पे फोकस रखो। तो मैं जूनियर थी, सीनियर नेशनल खेलने गए, तो चेन्नई में हमारा SSR स्टेडियम के सामने ही मस्जिद है। तो मतलब इतना, क्योंकि वहाँ तब सिडनी ओलंपिक्स के फाइनल ट्रायल्स थे, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे मीडिया और सब मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो जैसे ही सर स्टार्ट हुआ, तो मैं मतलब डर भी लगा क्योंकि सब सीनियर थे, सबसे छोटी उस कंपटीशन में मैं थी सर, सीनियर में। तो जैसे ही जेवलिन स्टार्ट की ना, नारा लगा के, जैसे जो पिता मतलब प्रेयर बोलते हैं हम बोल के, तो अजान आई, मतलब वो जो होते हैं ना, अल्लाह अकबर बोलते हैं जो होते हैं, तो वो आवाज़ पिताजी की थी।
पिताजी की आवाज़ में। और उसके बाद मुझे नहीं पता कितने कैमरे मेरे पे फोकस हैं, क्या मेरे पे हुटिंग हो रही है, क्या हो रहा है, आई डोंट नो, कुछ भी नहीं पता चला। और तब मतलब सीनियर नेशनल पे जूनियर होते हुए पिताजी की रहमत से मेरा गोल्ड आया सर। तो मतलब पिताजी ने, मतलब मैं कैसे करूँ, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है सर जो मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। सारा क्रेडिट सिर्फ मेरे गुरु, मेरे कोच संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को जाता है, जिन्होंने मुझे पहले तो प्लेयर इस लायक बनाया, फिर वो डेडिकेशन भरी, एक गेम के लिए रिस्पेक्ट भरी, ईमानदारी भरी, वो मेहनत करने का तरीका सिखाया और आज इस लायक बनाया कि आज देश के लिए बच्चे तैयार कर सकते हैं। गुरप्रीत जी, आपने बताया जो सारा मतलब पूजा गुरु जी की रहमत की बदौलत आप यहाँ तक पहुँचे हो। अब आप खिलाड़ी बनकर, जैसे आपने बताया कि 97 में आए थे, अब आप देश का नेतृत्व करेंगे, यानी कि देश के बच्चों के भविष्य को संवारेंगे। उनको टेक्निक्स कौन सी गुरुजी वाली बताएंगे या आपने कोई ऐसी टेक्निक्स बताएंगे कि किस तरीके से उनको तैयार करेंगे? सर मैंने 20 साल में, आप मानोगे नहीं कि जो प्लेयर होता है ना, जब उसके माइंड में क्यूरियोसिटी होती है तो वो, मतलब मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। जैन जुलजनी है, मतलब वर्ल्ड लेवल के जितने भी हैं उनसे मिली भी हूँ, उनसे मतलब इंटरव्यूज़ मतलब उनके देखे, उनकी टेक्निक्स देखी। लेकिन सच बताऊँ, मतलब ये इसलिए नहीं कि लोग जैसे कहते हैं ना कि अंधविश्वास, अंधविश्वास नहीं है, ये रियलिटी है कि जो टेक्निक्स हमें पिताजी ने बताई है उससे बेटर कुछ है ही नहीं। और हाँ ठीक है, उसको मॉडर्न तरीके से थोड़ा सा, मतलब जैसा आज का टाइम है मतलब अकॉर्डिंग, बट बेस वही है जो पिताजी ने हमें करवाया था। तो वही चीज़ को ही मैं आगे ऑफकोर्स लेके जाऊंगी, ताकि पिताजी का भी यही सपना है कि देश का नाम रोशन हो, देश के लिए मेडल आए, और जो मेरे कोच का सपना है ऑब्वियसली वो मेरा सपना है सर। दर्शकों को ये भी बता दें, विदेशों में कहाँ कहाँ आप अपने अचीवमेंट हासिल किए, कहाँ कहाँ खेल के आए? सर सिंगापुर, नेपाल और श्रीलंका, और 4-5 इंटरनेशनल यहीं इंडिया में हुए थे, गुवाहाटी, अपना पूना, दिल्ली, और मतलब ऐसे। खिलाड़ियों को संदेश क्या देंगे आखिरी में, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी आजकल जो है नशों का सेवन करते हैं, वो तमाम चीज़ें लेकर जो है आर्टिफिशियल डुप्लीकेसी लेके जो अपने शरीर पे इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ की अगर बात की जाए तो कैसा माहौल रहता है, और आगे बच्चों का आप क्या भविष्य संवारेंगे, कैसे संवारेंगे? सर पता है क्या होता है, ये आज के टाइम की सबसे कहते हैं ना कि माइनस पॉइंट है। मतलब प्लेयर हर कोई शॉर्टकट चाहता है, उसको ताकि मैं जल्दी परफॉर्मेंस दे दूं, उस चक्कर में वो अपने शरीर के साथ ही खिलवाड़ कर बैठता है, उसको पता ही नहीं होता। ठीक है, स्टीरॉइड से आप एक बार परफॉर्मेंस दे देंगे, एक बार आप स्टार बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको लाइफ भी तो लीड करनी है। तो वो मतलब कहीं ना कहीं फिर आपकी किडनीज डैमेज है, हार्ट अटैक है, बीपी हाई, मतलब बहुत सारे उसके फिर मतलब आगे झेलने पड़ते हैं इंसान को। तो आई डोंट थिंक सो कि ये शॉर्टकट वाला रास्ता अपनाना चाहिए। यहाँ पिताजी ने हमें कभी भी, मतलब मैंने खुद कभी विटामिन की एक टैबलेट तक नहीं ली। डाइट अपनी बैलेंस डाइट, अपनी गेम के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने विटामिन, अपना सप्लीमेंट्स वो उस तरीके से ली, नेचुरल डाइट लेके, प्रॉपर रेस्ट लेके, प्रॉपर रिकवरी लेके, इंजरी को मतलब से बचते हुए अगर हम ट्रेनिंग करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि आपको स्टीरॉइड्स की ज़रूरत है। और इससे कोई ज़्यादा लंबा भविष्य, 20 साल की बात करें, मैंने जैसे 20 साल स्पोर्ट्स किया है, तो इतना लंबा टाइम फिर अगर हम मेडिसिन लेते हैं, स्टीरॉइड्स लेते हैं, तो इतने लंबे टाइम के लिए हम स्पोर्ट्स नहीं कर सकते। तो ये थी गुरप्रीत जी, जिन्होंने बताया कि 1997 में ये आए थे, तो यहाँ खेल की जब शुरुआत की थी तो पूजा गुरु जी के नेतृत्व में यहाँ इनको खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। खिलाड़ी बनकर आए थे, आज जो है भारतीय टीम में एज अ कोच इनका सिलेक्शन हुआ है। तो साफ तौर पे इन्होंने यही कहा है कि पूजा गुरु जी की जो टेक्निक्स थी बताई हुई, वही उनको देख रेख करते हुए, उस पर इम्प्लीमेंट करते हुए आज ये इस मुकाम पर पहुँची हैं। जसबीर जस्सी के साथ रविंद्र रियाज, सच कहूँ। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूँ, और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।